इच्छाओं की आग। पार्ट 4। सिया और आदित्य के बीच की वो रात उनके रिश्ते की एक मजबूत नींव बन गई थी, लेकिन सिया के दिल में अभी भी अनगिनत सवाल थे। अगली सुबह सिया ने महसूस किया कि एक नई दुनिया में कदम रखा है, जहां प्यार और जिम्मेदारियों का बोझ एक साथ था। उसे अपने दिल में छिपी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी नई जिंदगी के साथ चलना था। आदित्य ने उसे हौले से अपने पास खींचा और उसके माथे पर एक हल्का सा किस करते हुए कहा, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तुम तैयार हो ना? सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आदित्य, मैं तैयार हूं, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन क्या सिया, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मुझे बताओ। सिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मैं जानती हूं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमारा यह रिश्ता इस दुनिया की चुनौतियों से पार पा सकेगा? क्या हम दोनों अपने परिवार और समाज की उम्मीदों का सामना कर पाएंगे? आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सिया, दुनिया की परवाह मत करो, हमारे बीच का यह प्यार सबसे खास है, और जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। सिया को आदित्य की बातों में एक भरोसा महसूस हुआ, लेकिन वह जानती थी कि उनकी जिंदगी में आगे आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। उस दिन दोनों ने साथ में वक्त बिताया, एक दूसरे के साथ होने का एहसास करते हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, सिया के मन में कुछ सवाल उठने लगे। उसने आदित्य से कहा, आदित्य, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि हम अपने प्यार को और गहरा कर सकें? आदित्य ने उसे आश्चर्य से देखा। वक्त? क्या तुम मुझसे दूर होना चाहती हो सिया? सिया ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं आदित्य, दूर नहीं। मैं बस ये चाहती हूं कि हम इस रिश्ते को और समझें, ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी न हो। आदित्य ने उसकी बात को समझते हुए कहा, ठीक है सिया, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं। हमें जितना वक्त चाहिए हम लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। इस पल में दोनों के बीच एक नई समझ बनी, जहां प्यार के साथ साथ एक दूसरे को स्पेस देने की भी जरूरत थी। सिया और आदित्य के बीच प्यार का सफर बेहद हसीन लग रहा था, लेकिन उनके रिश्ते की यह सच्चाई उस रात के बाद और गहरी हो गई थी। अगली सुबह आदित्य ने जब सिया को अपनी बाहों में पाया, तो उसे अपने दिल में एक नया एहसास हुआ। दोनों के बीच के रिश्ते में अब कोई दीवार नहीं बची थी, पर सिया की आंखों में एक अनकहा डर और चिंता साफ झलक रही थी। आदित्य ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या सोच रही हो सिया? सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सोच रही हूं कि क्या हम सही कर रहे हैं? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मैं थोड़ा डर गई हूं। आदित्य ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, डर कैसा? हमारा प्यार सच्चा है, और हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब ये दुनिया कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया ने उसकी बातों को समझते हुए सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गहरी बेचैनी थी। आदित्य ने सिया के बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, भरोसा है, पर मुझे अपनी इस नई जिंदगी में ढलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आदित्य ने उसकी बात को महसूस किया और उसे और करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें जितना वक्त चाहिए सिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर याद रखना, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। सिया ने आदित्य के सीने पर अपना सिर टिका दिया और दोनों के बीच एक पल का सुकून फैल गया। आदित्य का साथ सिया को मजबूती देता था, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि उनका रिश्ता एक नई परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। रात को जब दोनों बिस्तर पर थे, सिया ने आदित्य से कहा, आदित्य, क्या हमें अपने परिवारों को हमारी शादी के बारे में बताना चाहिए? मुझे डर है कि कहीं ये राज ज्यादा दिन तक छिपा न रहे। आदित्य ने उसकी बातों को सुनते हुए गंभीरता से कहा, तुम सही कह रही हो सिया, हमें जल्द ही सब कुछ साफ करना होगा, पर मैं चाहता हूं कि जब हम ये बात बताएं तो दोनों परिवारों को इसे स्वीकारने का वक्त भी मिले। सिया ने सहमति में सिर हिला दिया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके मन में अब भी आने वाले कल को लेकर सवाल थे।
क्या उनका प्यार परिवार और समाज की सच्चाइयों के सामने टिक पाएगा? अगली सुबह सिया और आदित्य दोनों एक नई ऊर्जा के साथ जागे। सिया ने आदित्य के साथ समय बिताते हुए महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से इस रिश्ते में समर्पित हो चुकी है, लेकिन मन में अब भी उनके परिवारों की प्रतिक्रिया को लेकर संशय बना हुआ था। सिया आदित्य के किचन में नाश्ता बना रही थी जब आदित्य पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। सिया ने चौंकते हुए कहा, आदित्य, ये क्या कर रहे हो? मैं नाश्ता बना रही हूँ। आदित्य ने उसकी कमर पर हल्के से चूमते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरी सुबह इतनी खूबसूरत हो गई है, तो नाश्ता तो खास होना चाहिए, है ना? सिया हंस पड़ी और बोली, तुम बहुत शरारती हो गए हो आदित्य। आदित्य ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, शरारत तो तब शुरू होगी जब तुम तैयार हो जाओगी। आज हमें एक खास काम करना है। सिया ने हैरान होकर पूछा, कौन सा खास काम? आदित्य ने गंभीरता से कहा, आज हम अपने परिवारों से बात करेंगे। ये छिप छिप कर रहने का समय अब खत्म हो चुका है सिया। हमें अपने रिश्ते को सबके सामने लाना होगा। सिया का चेहरा थोड़ा डर से पीला पड़ गया। वह जानती थी कि यह सही वक्त है, लेकिन उसे डर था कि उनके परिवारों की प्रतिक्रिया क्या होगी। आदित्य, क्या तुम पक्का हो? क्या हमारे परिवार इसे स्वीकार कर पाएंगे? आदित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, सिया, जब हम सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि हमारे परिवार इसे समझेंगे, और अगर उन्हें थोड़ा समय भी लगे तो हम साथ रहेंगे। सिया ने अपनी चिंता को थोड़ी देर के लिए किनारे रखा और आदित्य की बातों में सहमति जताई। ठीक है आदित्य, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। नाश्ते के बाद आदित्य ने अपने माता पिता को कॉल किया। सिया ने भी अपने परिवार को फोन किया और दोनों ने फैसला किया कि वे शाम को एक साथ मिलकर इस बारे में बात करेंगे। दिन भर दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सिया के मन में कई सवाल थे। क्या उसके माता पिता उसे समझ पाएंगे? क्या आदित्य का परिवार उसे स्वीकार करेगा? शाम को दोनों परिवार आदित्य के घर पर मिले। सिया और आदित्य ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए अपने परिवारों के सामने अपनी शादी का सच रखा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिया के माता पिता के चेहरे पर गहरी चिंता दिख रही थी, जबकि आदित्य के माता पिता के चेहरों पर हैरानी थी। आदित्य के पिता ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। आदित्य, ये कब हुआ? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आदित्य ने गंभीरता से कहा, पापा, ये सब अचानक हुआ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें लगा कि ये सही वक्त है। मैं जानता हूँ कि हमने आपको नहीं बताया, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे फैसले का सम्मान करें। सिया की माँ ने उसके पास आकर उसे गले लगाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सिया, तुम इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छिपा सकती हो? सिया ने रुंधे गले से कहा, माँ, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आदित्य के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। हम दोनों ने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। कमरे में एक पल के लिए खामोशी रही। दोनों परिवारों के बीच एक अनकहा तनाव महसूस हो रहा था। आदित्य ने सिया का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। सिया और आदित्य की बातों ने परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एक मुश्किल घड़ी थी, लेकिन क्या उनका प्यार उनके परिवारों को मना पाएगा? कमरे में छाई खामोशी बहुत भारी थी। दोनों परिवार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो कोई समाधान ढूंढ रहे हों। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ आदित्य के हाथ में पसीने से भीगे हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और उनके मन में यही डर था कि कहीं परिवार उनका रिश्ता तोड़ने का फैसला न कर लें। आखिरकार आदित्य की मां ने चुप्पी तोड़ी। उनका स्वर थोड़ा कठोर था, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी कोमलता भी थी। आदित्य, तुम हमारी इकलौती संतान हो। हमने हमेशा तुम्हारे फैसलों का सम्मान किया है, लेकिन ये बात इतनी बड़ी है, हमें थोड़ा समय चाहिए। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, मैं समझता हूँ कि ये फैसला अचानक आया है और आपको समय चाहिए, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मेरी जिंदगी है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। सिया की माँ ने भी सिर झुकाते हुए कहा, सिया, तुम हमारी बेटी हो और हम हमेशा तुम्हारे खुशियों के लिए कामना करते हैं, लेकिन क्या तुमने इस रिश्ते पर पूरी तरह से विचार कर लिया है?
तुम्हें पता है कि शादी का फैसला बहुत बड़ा होता है। सिया ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में आदित्य के लिए एक मजबूत इरादा था। माँ, मैं जानती हूँ कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन आदित्य के बिना मैं अधूरी हूँ। हमने एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देखा है और हम एक दूसरे को समझते हैं। सिया के पिता, जो अब तक शांत थे, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। हमें इस रिश्ते को समझने का समय चाहिए। तुम दोनों की भावनाएं अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन हमें इस पर विचार करना होगा। कमरे में फिर से कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आदित्य और सिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे अपने परिवारों की ओर से किसी ठोस जवाब की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि यह अभी संभव नहीं है। आदित्य के पिता ने आखिरकार कहा, हम तुम दोनों के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इस रिश्ते को समझने का और समय चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ समय के लिए अलग रहो और एक दूसरे के बारे में फिर से सोचो। अगर तब भी तुम्हें लगे कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो हम इस शादी को स्वीकार कर लेंगे। सिया और आदित्य दोनों के चेहरे पर एक साथ चिंता और राहत के भाव आ गए। ये मुश्किल घड़ी थी, लेकिन कम से कम परिवार ने उन्हें पूरी तरह से ठुकराया नहीं था। आदित्य ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, ठीक है पापा, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है और हम इसे साबित करेंगे। सिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसके दिल में इस रिश्ते को लेकर कोई शंका नहीं थी। वह जानती थी कि आदित्य उसके लिए सही व्यक्ति है और वे साथ में इस दुनिया की हर मुश्किल को पार कर लेंगे। शाम होते होते दोनों परिवार विदा हो गए, लेकिन उनके दिलों में अभी भी सवाल थे। सिया और आदित्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उन्होंने एक बड़ी लड़ाई जीत ली हो। आदित्य ने सिया को अपने करीब खींचते हुए कहा, यह मुश्किल वक्त है, लेकिन हम इसे भी पार कर लेंगे। मुझे तुम पर और हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं आदित्य। आदित्य ने सिया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, अब बस हमें कुछ समय देना होगा, लेकिन याद रखना, ये वक्त भी जल्दी ही बीत जाएगा और फिर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ होंगे। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इस संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। अब दोनों को सिर्फ वक्त का इंतजार था और एक दूसरे के साथ इस सफर को पूरी तरह से जीने का। रात का अंधेरा कमरे में गहराई से छा चुका था। हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी और बाहर के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आदित्य बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सिया के साथ हुई बातचीत ने उसे बहुत बेचैन कर दिया था। सिया के चेहरे पर उसने जो दर्द और अनिश्चितता देखी थी, वो उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी। आदित्य को सिया की हर बात याद आ रही थी। कैसे उसने अपने परिवार की मजबूरी का जिक्र किया था, कैसे वो इस शादी के दबाव से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। आदित्य के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि सिया उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन इस रिश्ते में एक दुविधा भी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आदित्य ने उठकर अपनी डायरी निकाली, जहां वो अक्सर अपनी भावनाएं लिखता था। उसने डायरी के पन्ने पलटे और लिखने लगा, आज सिया को देखकर समझ में आया कि प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे समझने का, उसके दर्द को महसूस करने का नाम भी है। शायद यही वजह है कि मैं उसे और भी ज्यादा चाहता हूँ। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर उसे मुझसे थोड़ी दूरी चाहिए तो मैं उसे ये समय दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारा प्यार इस कठिन समय को भी पार कर लेगा। उसने अपनी डायरी बंद कर दी और गहरी सांस ली। अगले दिन आदित्य और सिया के बीच कुछ दूरी थी। दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी निगाहें एक दूसरे से कुछ कह रही थीं। आदित्य ने अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन सिया की यादें बार बार उसके दिल में हलचल पैदा कर रही थीं। दूसरी ओर सिया अपने परिवार के बीच बैठी थी, लेकिन उसके मन में लगातार आदित्य का ख्याल आ रहा था। उसे यकीन था कि आदित्य उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन परिवार की मजबूरी उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से रोक रही थी। सिया ने अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी।
वो जानती थी कि आदित्य उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हालात कुछ और ही मोड़ ले रहे थे। रात को जब सिया अपने कमरे में अकेली थी, उसने आदित्य का नाम अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। एक पल के लिए उसके दिल में उम्मीद जागी, लेकिन फिर उसने कॉल को नजरअंदाज कर दिया। वो जानती थी कि अगर उसने अभी बात की तो उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो जाएगा। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने फिर से कॉल किया। इस बार सिया ने कॉल उठाया, लेकिन कुछ कहने की बजाय दोनों के बीच खामोशी छा गई। आदित्य ने धीरे से कहा, सिया, क्या हम इस मुश्किल घड़ी को साथ में नहीं संभाल सकते? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आदित्य, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मेरे परिवार की हालत तुम्हें भी पता है। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करता हूं सिया, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। सिया ने धीरे से कहा, मुझे पता है आदित्य, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं और हम इस मुश्किल वक्त को जरूर पार कर लेंगे। दोनों के बीच ये बातचीत उनके दिलों को थोड़ी तसल्ली दे गई थी, लेकिन अभी भी आने वाले समय में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना था। अगली सुबह आदित्य ने अपने बिजनेस की मीटिंग में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया, ताकि सिया के ख्यालों से थोड़ी देर के लिए दूर हो सके। लेकिन हर बार जब वो अपने काम में ध्यान लगाने की कोशिश करता, सिया की यादें फिर से उसे परेशान करने लगतीं। दूसरी ओर सिया अपने परिवार के साथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी माँ ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, सिया, तुम ठीक हो ना? सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसकी उदासी को भांप लिया। बेटा, अगर तुम खुश नहीं हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सिया ने अपनी माँ के गले लगकर कहा, माँ, मैं खुश हूं, बस हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर दिलासा दिया, लेकिन वो भी जानती थी कि सिया के दिल में कोई गहरा दर्द छुपा हुआ था। रात के समय सिया और आदित्य दोनों अपने अपने कमरों में थे, लेकिन उनके दिलों में एक ही ख्याल था, कैसे इस रिश्ते को फिर से मजबूत किया जाए। अब यह देखना बाकी था कि आने वाले समय में उनका प्यार कैसे इस कठिनाई को पार करेगा और क्या उनका साथ बना रहेगा। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।